ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों क्या आपके घर में गृह कलेश रहता है, घर में शांति नहीं रहती, हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है और आपका जीवन जीना दुश्वार हो गया है? तो दोस्तों हम आपके लिए एक छोटा सा उपाय लेकर आए हैं, जिसको करने से आपके घर में शांति बनी रहेगी, आपके ग्रह शांत होंगे और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। अगर आप किसी विशेष काम को करने में बहुत सालों से लगे हैं, चाहे नौकरी हो, परीक्षा हो, व्यापार, शादी आदि आदि कुछ भी, और बहुत प्रयास के बाद भी आपको सफलता नहीं मिली हो, तो एक बार पूर्णिमा की रात के इस उपाय को भी दिल से करके जरूर देखें। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल सनातन की चर्चा में, जहां हम आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें एवं आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए बहुत ही सरल उपाय बताते हैं। और ये उपाय हम पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा को सुनकर आपको बताने का प्रयास करेंगे। मार्गशीर्ष माह हिंदू कैलेंडर का 9वां महीना होता है। इस माह में आने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, जिसे मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहते हैं। इस पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और तप का विशेष महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा 26 दिसंबर मंगलवार के दिन है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन कई दुर्लभ संयोग बनने की वजह से इस दिन का महत्व और बढ़ गया है। इस बार मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा पर कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्ल योग को बहुत शुभ माना जाता है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार यह पूर्णिमा कई मायनों में खास है। इसके अलावा इस दिन ब्रह्म योग और भद्रावास योग का भी निर्माण हो रहा है। माना जाता है कि इन शुभ योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको एक कलश लेना है। कलश कोई सा भी हो सकता है, बस ध्यान रखना कि कलश तांबे का ना हो। इसके अलावा जो भी आपके पास कलश हो आप ले सकते हैं। उसमें आधा जल भर लीजिए और आधा गाय का दूध ले लीजिए, तो ये कलश आपका जल और दूध से भर जाएगा। और आपको लेना है 5 या 7 चावल के दाने। ध्यान रखना कि चावल कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, साबुत चावल होना चाहिए। और लेना है एक सफ़ेद फूल, कोई सा भी एक सफ़ेद फूल। अब आपको क्या करना है, उस फूल को कलश के अंदर डाल देना है। अब आपको पहुंच जाना है अपने घर की छत पर और चंद्र देवता के दर्शन करने हैं। फिर आपको जो आपके पास चावल के दाने हैं उनको चंद्र भगवान के आगे छिड़क देना है। मतलब जैसे हम छींटे मारते हैं न, वैसे ही चंद्र देवता को समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास कलश में जल और फूल है वो आपको चंद्र देवता को अर्घ्य देना है और चंद्र भगवान से अपने घर की गृह शांति के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। इस तरह से उपाय करने पर आपके घर में गृह शांति बनी रहेगी और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। इस पूर्णिमा ये उपाय अवश्य कीजिए। दूसरा उपाय, इसके लिए आपको चाहिए होगा 7 दाने अक्षत, चावल, केसर का इत्र और एक सफ़ेद फूल। अगर केसर का इत्र ना हो तो जो भी इत्र आपके घर में हो उसी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर पूर्णिमा की रात आपके घर के पास का शिव मंदिर खुला हो तो शिव मंदिर चले जाए। चावल के जो 7 दाने हैं उनको इत्र में भिगो ले और हाथ में रख के, सफ़ेद फूल भी हाथ में रख के, अपनी कामना करके शिवलिंग पे समर्पित कर दे। मान लीजिए कि शिव मंदिर नहीं खुला हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे ये सब सामग्री समर्पित कर दे अपने मन की कामना करके और चंद्रदेव को देखते हुए। बाबा की कृपा होगी तो अगली पूर्णिमा आने तक आपका काम पूरा हो गया होगा। इसके अलावा भी कुछ और उपाय हम आपको बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए और इनका लाभ उठाइए। अगर आपको जीवन में मनचाहा जीवन साथी पाने की दरकार है तो इस दिन ये छोटा सा उपाय करने से आपकी इच्छा जल्द ही पूरी होगी। इस दिन एक मिट्टी का खाली घड़ा लें और ध्यान रखें कि उसके ऊपर ढक्कन भी लगा होना चाहिए। अब इस खाली मिट्टी के घड़े को मंदिर या किसी धर्म स्थल पर दान कर दें। ऐसा करने से आपको जल्द ही मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। अगर आप अपने पास आने वाले धन का प्रवाह बढ़ाना चाहते हैं या अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं तो इस दिन आप एक पीले रंग का साफ सुथरा नया कपड़ा लेकर उसमें थोड़े से चावल डालकर उसकी पोटली बनाएं। अब उस पोटली को श्री हरि के चरणों में लगाकर किसी मंदिर में दान कर दें।
ऐसा करने से आपके पास आने वाले धन का प्रवाह बढ़ेगा और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। अगर आप आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस दिन किसी दुर्गा मंदिर में जाकर हरे साबुत मूंग का दान करें और आर्थिक रूप से मजबूती पाने के लिए देवी मां से प्रार्थना करें। साथ ही उनके इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस मंत्र का जाप करने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और साथ ही आपकी सारी परेशानियों का हल भी निकलेगा। यही नहीं, आपको संतान प्राप्ति का सुख भी मिलेगा। अगर आज आप किसी खास काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, उदाहरण के लिए अगर आप अपने बच्चों का स्कूल या कॉलेज में एडमिशन करवाने जा रहे हैं या अपनी किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं या अन्य किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तो इस दिन फिटकरी से अपने दांत साफ करें। साथ ही नहाने के बाद किसी छोटी कन्या का आशीर्वाद लेकर उसे गिफ्ट के रूप में एक फूल दें या एक सिक्का दें। ऐसा करने से आप जिस भी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप एक ही कंपनी में बहुत दिनों से नौकरी कर रहे हैं और आपकी आमदनी में लंबे समय से कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, तो रविवार को पूरा दिन अपने पास कोई तांबे से बनी हुई चीज रखें, चाहे फिर वह तांबे का छोटा सा टुकड़ा ही क्यों न हो। उस तांबे के टुकड़े को या तांबे से बनी किसी अन्य चीज को आपको अपने पास ही रखना है। कल से आप चाहें तो उसे अपने पास रख सकते हैं या अपने घर की तिजोरी में सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसा करने से जल्द ही आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। अगर आपकी तरक्की में आपका कोई सहयोगी या अन्य कोई व्यक्ति बाधा खड़ी कर रहा है, तो उस बाधा को अपने रास्ते से हटाने के लिए और जीवन में तरक्की पाने के लिए इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में फिटकरी का एक टुकड़ा लें और उस पर बुध के मंत्र का 5 बार जाप करें। मंत्र है, ॐ ब्रां ब्री ब्रौं स बुधाय नमः। फिटकरी पर मंत्र जाप के बाद उस फिटकरी के टुकड़े को बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपके रास्ते में आ रही बाधा अपने आप दूर हो जाएगी और आपको जीवन में तरक्की मिलेगी। अगर आप अपने बिजनेस को तरक्की के नए शिखर पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए इस दिन आपको एक कच्चा नारियल लेना चाहिए और उस पर हल्दी से श्री लिखना चाहिए। इसके बाद उस नारियल को श्री विष्णु के मंदिर में दान कर दें। अगर आपके घर के आसपास कहीं विष्णु जी का मंदिर न हो तो किसी भी मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से आपका बिजनेस जल्द ही तरक्की के नए शिखर पर पहुंचेगा। अगर आपके दाम्पत्य जीवन से खुशियां कहीं गुम हो गई हैं, तो उन खुशियों को जीवन में फिर से वापस लाने के लिए इस दिन रात को सोते समय 2 कपूर की टिकिया और थोड़ी सी रोली लेकर अपने सिरहाने के पास रख लें। अगले दिन सुबह उठकर कपूर की टिकिया को घर के बाहर जला दें और रोली को एक पानी भरे गिलास या लोटे में डालकर सूर्य भगवान को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में फिर से खुशियां आएंगी। अगर आप अपने व्यापार की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होते देखना चाहते हैं, तो उसके लिए इस दिन देवी दुर्गा को एक हरे रंग की गोटा लगी हुई चुनरी चढ़ाएं और साथ ही अपने व्यापार की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की के लिए देवी मां से प्रार्थना करें। इस दिन देवी मां को हरे रंग की गोटा लगी हुई चुनरी चढ़ाने से आपके व्यापार में निश्चित रूप से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। अगर आप अपने बच्चों की ग्रोथ देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जीवन में जल्द ही सफलता उनके कदम चूमे, तो इसके लिए इस दिन अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए 1.25 किलो हरे मोटे मूंग लेकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से जल्द ही आपके बच्चों की अच्छी ग्रोथ होगी और जीवन में सफलता उनके कदम चूमेगी। अगर आप अपने जीवनसाथी के मन में अपने प्रति विश्वास कायम रखना चाहते हैं, तो इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में आपको मां दुर्गा के इस मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ॐ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस प्रकार मंत्र जप के बाद माता को 5 फलों का भोग लगाएं। ऐसा करने से जीवन साथी के मन में आपके प्रति विश्वास कायम रहेगा। अगर आप समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो इस दिन गाय को हरी घास खिलाएं और गाय माता का आशीर्वाद लें। ऐसा करने से समाज में आपकी एक अलग पहचान बनेगी। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।